हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे अपनी जगह पे। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 बजे हैं करीब। तो आज जाने वाला हूँ मैं दिल्ली कंपनी के काम से। अगर आपने शॉर्ट ब्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने क्लियर बताया कि दिल्ली जा रहा हूँ। तो कल पैकिंग शैकिंग वगैरह कर रहा था, सामान वगैरह मैंने पैक कर दिया है, कपड़े कुपड़े, और अभी निकलना है हमें। तो ऑफिस की गाड़ी आने वाली है अभी सुबह 6 बजे। तो यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए अहमदाबाद, फिर वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर जो ऑफिस है वहाँ जाना रहेगा। होटल बुकिंग जो हो रखी है वहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज का चलते हैं फ़्लाइट में और मस्त घूमते फिरते हैं और इन्जॉय करते हुए पहुँचते हैं वहाँ पे अपनी जगह पे दिल्ली में। चलो दोस्तों, होते हैं फटाफट पहले तैयार होते हैं, फ्रेश फ्रुश होते हैं और नीचे गाड़ी आ जाएगी तब तक फिर। तो दोस्तों तैयार श्यार होके आ गया हूँ लिफ्ट के पास। हम लोग दबाते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रिप है मेरी ये लाइफ की, मतलब अपनी इंडस्ट्री की। किसी भी कंपनी में गया हूँ और फिर वहाँ की कंपनी की ओर से कहीं गया हूँ ट्रेनिंग के लिए या किसी काम के लिए। तो पहली बार हो रहा है मेरे साथ। फर्स्ट ट्रिप मेरी रहेगी एक तरह से ये कि कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ। थोड़ा इन्जॉयमेंट करते हुए चलेंगे। फ़्लाइट वगैरह बुक हुई है, सब कुछ कंपनी की तरफ से है। चलो करते हैं इन्जॉय पूरे सफ़र को। तो ये टैक्सी के सफ़र के बाद फिर तीनों कलीग यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट में। और सब लोग पहुँचते फिर चेक इन करने के बाद फिर यहाँ टहलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों सुबह का टाइम है तो लग पड़ती है ज़ोरों से भूख। तो मैंने कहा चलो भाई सब जने चलते हैं यहाँ पे लॉन्च में खाना खाते हैं। तो भाई लॉन्च में जाना था। तो लॉन्च में कार्ड एक्सेस जो है ख़त्म हो रखी है इस क्वार्टर की। तो वहाँ मिला नहीं खाने को। तो सर लाए थे, क्या लाए आप सर? मखाना और मूंगफली। तो अब इसको खा के कर रहे हैं अपना नाश्ता यारा। और बाकी फ़्लाइट में देखेंगे क्या क्या खाते हैं। अभी टाइम है फ़्लाइट को आने के लिए। तो सब लोग बैठे हैं हम यहीं पे। इंतज़ार ख़त्म हुआ है फ़्लाइट की ओर, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद। तो दोस्तों हवाई जहाज़ में सफ़र करते करते फिर कुछ टाइम होता है तो आ जाता है हमारे लिए एक नाश्ता छोटा सा, जिसमें हमारे पास सैंडविच और ये कुकीज़, फ्रूटी और ये कुछ कैश्यू रहते हैं, काजू। तो मस्त इनका खा पी के छोटा सा नाश्ता करते हैं और इनको खाते खाते ही हम पहुंच जाते हैं दिल्ली। तो वहाँ दिल्ली में लैंड करते हैं। देखो भाई बहुत बड़ा हवाई अड्डा है ये। तो मैंने जो देखा नहीं था, सबसे बड़ा तो यही दिखा मुझे अभी तक। मैं 3 हवाई अड्डे में गया हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा तो यही लग रहा है। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा जहाज़ है यहाँ पे। देख देख के अब थक जाओगे इनको गिन गिन के। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि अपने सीट बेल्ट को ठीक से देख लें। फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली में। अभी फ़्लाइट लैंड करी है। एक सर जो थे हमारे साथ, जो कलीग थे, वो चले गए, उनका घर यहीं पे है। उस दूसरे वाले यहाँ हैं। घूमने का प्लान बना रहे हैं कि कहाँ जाएं घूमने को। अभी टाइम है, होटल में शाम को जाएंगे। तो तब तक के लिए यहाँ घूम लेते हैं। तो यहाँ है तो सब मतलब अंडरग्राउंड है मेट्रो। तो इधर जाएंगे तो यहाँ से मेट्रो से लेके घूमते रहेंगे जहाँ घूमना होगा, क्योंकि मेट्रो कुछ सस्ती पड़ती है, ऐसा रहता है। तो इधर घुसते नीचे, ये देखते अंदर। तो नीचे जाना रहेगा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जो है, तो वहाँ चलेंगे। तो भाई आप पहुँचे हैं हम कुतुब मीनार में। तो ये टिकट काउंटर वगैरह है। तो सामान वगैरह लॉकर में रखते हैं और फिर चलेंगे उधर कुतुब मीनार को देखने के लिए। सामान लॉकर रूम में जमा करवा देते हैं।
दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार में। रहा कुछ यहाँ का सराउंडिंग, ये देखो भाई कुतुब मीनार, ये कुछ एंट्री गेट है और उसके बाद आगे का कुछ ऐसा ये व्यू है यहाँ का। देखो ये फोर्ट टाइप में एक खंडर जैसा बन रखा है और ये कुतुब मीनार जो हमने पढ़ा है किताबों में देखा है। तो दोस्तों खूबसूरत व्यू है यहाँ से। एक सिर्फ एक दिक्कत ये है कि गर्मी बहुत है यहाँ पे, इतनी 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ये देखो पुराने फोर्ट जैसे बने हुए हैं, पुराने किले, मकबरे बोलते हैं, मीनार है। यहाँ कुआं है, ये मोहम्मद गोरी का कुआं है, यहाँ नहाता था वो पानी निकाल के। तो भाई एक बात है, जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम मैंने इसका प्रोजेक्ट बनाया था, तो तब से सोच रहा था कि मैंने देखना है, बनाया था, तो अब एक बार देखूंगा भी इसे एक्चुअल में कैसा रहता है। तो देखो वही आज खड़ा हूँ इसके सामने, एक बार प्रोजेक्ट बनाया था और आज इसके सामने ये पूरा। ये उर्दू में लिखा हुआ है। ये देखो भाई उर्दू में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है पता नहीं है पता नहीं, उर्दू फारसी हमारे लिए की है ये देखो कितना बड़ा, और कितने 100 साल हो गए इसको बने हुए कह रहे हो आप? कितने हजार साल हो गए हैं, तब भी मतलब बिल्डिंग को देखो, पत्थर को देखो आप कैसे कैसे खड़ा हुआ अपनी मजबूती से। यहाँ पहुँचे हैं, ये है खलजी का मदरसा। खलजी का मदरसा मीन्स ये मोमेडियन जो होते हैं, मुसलमान जो होते हैं, उनका स्कूल है ये। तो ये अलग अलग क्लासें हैं, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्लासें हैं ये। बाकी पता नहीं है कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो है ये, बाकी भगवान ही जाने क्या था उस टाइम क्या नहीं था। तो भाई ये देखो ये है समाधि, किसकी है ये मालूम नहीं, आप पता करना और हमें भी बताना किसकी समाधि है ये ये देखो कोई सो गया इसके अंदर, जगाएंगे नहीं हम। देखो भाई पता नहीं कौन सोया है इसमें, आपको मालूम हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और ये है असली कुतुब मीनार और ये उसका डुप्लीकेट बन रहा था, तो बनने नहीं दिया तो बेचारा वो खंडर हो गया, बन नहीं पाया ये। हाँ कॉपी कर रहे थे, फिर बोला भाई ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, बाप तो बाप होता है बाकी जो मर्जी कर ले, वो ऐसी हालत में हो गया फिर। तो भाई उलादीन खिलजी जो है तो कुतुब मीनार से भी बड़ा बनाना चाह रहा था, लेकिन उसकी हवा टाइट होगी, बेचारा मर गया, वो मृत्यु मिल गई उसे, तो ये भी बेचारा आधा ही रह गया। एक कुतुब मीनार घूम लिया हम दोनों ने, तो अब चल रहे हैं दूसरी जगह। कहाँ जाएंगे सर? किला चलते हैं, तो लाल किला चलते हैं, हम उसको भी घूमते हैं। तो यहाँ कुतुब मीनार को बाय कर देते हैं, पेड़ों के पीछे चला गया। तो अब चलते हैं अगली लोकेशन, कहाँ पे? लाल किला।
दोस्तों फाइनली अभी वापस आ गए होटल में। तो जाने वाले थे लाल किला पर नहीं गए, धूप गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब टांगे भी थक गई थी कुतुब मीनार तक जाते जाते, और बुरा हाल हो गया था गर्मी की वजह से। तो फिर सीधा वापस आ गए हम होटल की ओर। सरोजनी मार्केट गए थे पर वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वापस आ गए। फिर यहाँ होटल में पहुँच चुके हैं। तो भैया आपको होटल दिखाते हैं, क्या मस्त शानदार होटल बुक हुआ है। और बीच में तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर बाद में देखा कि वो तो कुछ उल्टा ही है। तो आपको दिखाता हूँ अपना पूरा रूम। ये देखो भाई क्या मस्त रूम है। ये वॉशरूम आ गया आते ही यहाँ पे, और ये कबड़ आ गया जिसमें आप कपड़े वगैरह रख सकते हो। और फिर आगे आते हैं तो यहाँ शूज़ वगैरह रख सकते हो। ये ड्रॉर है, यहाँ कुछ कीज़ वगैरह। और ये देखो भाई अपना बेड मस्त लगा हुआ, लाइट ऑन पड़ी हुई है। और ये टीवी, और यहाँ पे कुछ आप टेबल पे पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, काम कर सकते हो। और यहाँ एक सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ बैग रख दिया है मैंने। और ये कुछ और है, पेंट कोट टांग सकते हो आप इस पर। और ये पानी की बोतलें हैं। फिर भाई मेरी नज़र गई यहाँ पे, मैंने कहा भाई इन्होंने खाने पीने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। और फिर मैं यहाँ ड्रॉर खोला नीचे, तो जैसे ही ड्रॉर खोला तो यहाँ फ्रिज था। और फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर तो देखो भाई क्या माल भरा पड़ा है। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान। मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर बाद में मेरी घूमते हुए नज़र गई यहाँ ऊपर, यहाँ पड़ा था एक पूरा मिनी बार का। ये पूरा इसमें क्या क्या चार्जेस है, अगर कुछ भी यूज़ करते हो आप तो उसका लगेगा एक्स्ट्रा। तो वही मेरे पूरे अरमान टूट गए। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई है तो उसको पियेंगे वगैरह, तो लेकिन सब कुछ यहाँ बिल पड़ा हुआ है। तो अगर लोगे तो मतलब जो बाहर मार्केट में लेते हो उसका दुगना या तिगना फ्री। ये 10 रुपये का लेज है, इसके अंदर 30 रुपये का, मतलब डबल प्राइस ले रहे हैं जो भी चीज़ यहाँ रखी हुई है। तो मैंने कहा भाई पहले तो देख के मैं खुश हो गया, मतलब खतरनाक सर्विस है, कल फिर से बुलाऊँगा, कल फिर से बुलाऊँगा, ऐसे करके 4 दिन है तो बार बार ख़त्म करके बुलाता रहूँगा। पर ये भाई सारी पेड है, खर्च करा तो लास्ट में भाई बिल भी मोटा ही बनेगा। तो इसलिए जो खाना पीना है बाहर जाओ, बाहर से ले आओ। फिलहाल यहाँ रेस्ट करो, मौज करो पूरी, वही है। तो दोस्तों अभी करते हैं रेस्ट, फ्रेश होते हैं और फिर चलते हैं नीचे शाम का डिनर करने के लिए। तो अभी करता हूँ थोड़ा फ्रेश होता हूँ, रेस्ट करते हैं। तो भाई नहा धो के फ्रेश होके अब चलते हैं नीचे डिनर करने के लिए। सर भी आ गए साथ में, तो अब चलते हैं। चलें सर? चलो। हाँ दोस्तों फाइनली खाना खुना खा के आ चुके हैं वापस, और अब है रेस्ट करने की बारी, सोने की बारी, क्योंकि दिन भर धूप बहुत तकड़ी वाली थी। तो अब रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। तो फाइनली मैंने बोला था कि आपको लास्ट में बताऊंगा कि किसने बनाया था कुतुब मीनार को। तो इसे कुतुब मीनार को बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब ये थे इस टाइम के कोई राजा थे, तो इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो आपने भी कमेंट में बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो मैंने तो बता ही दिया है। दोस्तों पूरी वीडियो आपने देख ली है, आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने भाई को सपोर्ट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।